सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग राजयोग के बारे में बात करेंगे। राजयोग होता क्या है, राजयोग किस प्रकार से बनता है, राजयोग का अर्थ क्या है और राजयोग कब निष्फल हो जाता है, राजभंग कब हो जाता है, इन सारे विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे और विस्तृत में। तो वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो देखिए, राजयोग जैसा आप नाम से देख पा रहे हैं, नाम से आप सुन पा रहे होंगे कि राजयोग एक प्रकार का ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति के पास में सारी सुख सुविधाएं होती हैं। राज शब्द जो है राजा से बना हुआ है, तो व्यक्ति के पास में अगर राजा के समान सुख सुविधाएं हों, जैसे कोई राजा है उसके पास में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति के पास में सारी सुख सुविधाएं हों तो ये राजयोग ही कहलाता है। और अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में कोई भी राजयोग बनता है तो इसका अर्थ ये है कि उसके जीवन में बहुत सारे सुख होंगे, राजा के समान उसके पास में सुख होंगे। अब देखिए, आजकल के समय में कोई राजा महाराजा बचे नहीं है ना, तो यहाँ पर होता क्या है, अब ना किसी के पास में हाथी घोड़ा होता है, ना सिंहासन वगैरह कुछ भी नहीं होता, ना वो सैनिक। लेकिन आजकल के समय में वो चीजें बदल रही हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास में अच्छी कार है, जो पहले हाथी घोड़े यूज करते थे लोग, अब वो उसके लिए कार यूज करते हैं, कार है, बाइक वगैरह हैं, उसके अलावा नौकर चाकर भी हैं अगर आपके अंडर में, और अच्छा सुंदर घर भी है आपका, सुंदर स्त्री भी है, और सब कुछ है आपके पास में, तो ये आपके लिए राजयोग ही है। क्योंकि राजयोग का स्वरूप अब बदल चुका है। पहले के टाइम राजयोग का अर्थ कुछ और था, आज भी कुछ और है, लेकिन केवल और केवल स्वरूप बदला है। तो राजयोग का अर्थ यही है, व्यक्ति के पास में सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। और जन्म कुंडली में ये हम कई प्रकार से देख सकते हैं, जैसे गज के स्त्री योग हो गया, सबसे उच्च कोटि का राजयोग होता है। उसके अलावा जो पंच महापुरुष योग होते हैं वो भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। पंच महापुरुष में कौन कौन से योग आते हैं? एक तो पहले हंस योग आ गया, जो गुरु के स्वराशि में या उच्च राशि में बैठने से बनता है। उसके अलावा फिर मालव योग आ गया, जो शुक्र बनाते हैं, चाहे अपनी ही राशि में बैठे हों, मतलब वृषभ या तुला में। इसके अलावा मीन राशि में बैठते हैं तब भी यहाँ पर मालव योग बनाते हैं, लेकिन कंडीशन ये है, ये सारे केंद्र में बैठे होने चाहिए। एक केंद्र में अगर ये ग्रह है और इन राशियों में है, तभी सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे, तभी ये माना जाएगा। उसके अलावा बुध जब अपनी ही राशि में बैठते हैं तब भी ये भद्र योग बनाते हैं। और इसके अलावा शनि जब बैठते हैं, अपनी ही राशि में बैठ जाएं या तुला में, तो यहां पर भी ये बहुत अच्छा शश नामक राजयोग बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मंगल देव अगर अपनी राशि में बैठ जाएं या मकर राशि में बैठ जाएं, अपनी राशि हो गई इनकी मेष या वृश्चिक, और मकर राशि हो गई शनि की राशि मंगल देव। अगर मंगल देव इन सब में बैठे हैं, इन तीन राशियों में, दो अपनी होगी और तीसरी होगी शनि की, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और बहुत अच्छे रिजल्ट का अर्थ यही है कि व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, जो करना चाहता है उसमें उसको सफलता मिलती है, जो भी प्रयत्न करता है वो उसके सफलता की ओर बढ़ते हैं प्रयत्न उसके, और निष्फलता बहुत कम होती है। तो ये हो गया राजयोग का अर्थ। दूसरी चीज ये है, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि राजयोग में सारी सुख सुविधाएं होती हैं। किस लिए होती हैं? कि व्यक्ति सुखी हो, व्यक्ति के अंदर संतोष हो, व्यक्ति खुश हो। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है
कि वो व्यक्ति, वो संत जो अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है ना, एक कुटिया में रहता है, क्या उसकी जन्म कुंडली में राजयोग नहीं हो सकता? तो उत्तर है बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि उसमें राजयोग ना हो, राजयोग होगा, राजयोग का लाभ भी मिलेगा। अब इनका राजयोग किस प्रकार का होगा? आप तो कहेंगे इनके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति, चाहे वो संत हो, जो कुटी में हो, या घर में भी जो व्यक्ति रहता है, अपने घर में परिवार के साथ में रहता है, अगर उसके मन में संतोष है और भगवान की भक्ति में लीन है, जिस कारण से उसे आनंद आ रहा है, तो मन अगर उसका आनंदित है, मन में किसी प्रकार का कोई भी ऐसी भावना नहीं चल रही है कि जिससे उसको परेशानी हो, मन में किसी प्रकार का पश्चाताप भी नहीं है, मन में किसी प्रकार की कचोट नहीं बची है, और व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, हर पल जो उसे मिला है उसे या तो भगवान की भक्ति में गुजार के जो आनंद प्राप्त कर रहा है, या किसी भी प्रकार से जो भी आनंद उसको मिल रहा है, अगर वो आनंद में है तो यही उस व्यक्ति के लिए राजयोग हो गया। तो कोई भी संत के जन्म कुंडली में राजयोग हो सकता है अगर उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसको भूख ना लगी और वो भगवान की भक्ति में लीन है, आंख बंद करके भजन कर रहा है, तो यही तो उसके लिए राजयोग हुआ। तो कहने का आशय यही है कि राजयोग बहुत लोगों की कुंडली में होता है। हर दूसरे व्यक्ति की कुंडली में आपको बुद्धादित्य राजयोग मिल जाएगा, हर चौथे पांचवें की जन्म कुंडली में आपको गजकेसरी योग मिल जाएगा, क्योंकि गजकेसरी योग गुरुचंद्र की युति से, दृष्टि संबंध से, 1 4 7 10 की दृष्टि संबंध से बन जाता है, लेकिन उसका सही रिजल्ट मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। और एक और चीज जहां पर हम एक संशय दूर करना चाहते हैं, बहुत से लोग जन्म कुंडली दिखाते हैं, उसके बाद में पूछते हैं कि सर क्या हम ये एग्जाम पास कर सकते हैं, क्या ये मिल सकता है हमें, क्या ऐसी सफलता मिल सकती है? तो देखिए, स्पष्ट रूप से हम बता दें कि आपको भाग्य जो मिला है वो तो मिला है, लेकिन भाग्य को जगाना भी पड़ता है। हर व्यक्ति को 2 हाथ मिले होते हैं, हर व्यक्ति के पास में 2 पैर हैं, है ना, 1 दिमाग है, लेकिन कुछ लोग उसको ज्यादा प्रयोग करते हैं, अच्छी तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कक्षा में कोई भी टीचर है, अपने सारे विद्यार्थियों को एक समान पढ़ाते हैं, सबको वही पढ़ाते हैं, लेकिन एक बच्चा टॉप करता है और एक बच्चा 3rd डिवीजन पास होता है। तो आशय यही है कहने का कि आपकी मेहनत पे बहुत सी चीजें निर्भर करती हैं। भाग्य तो है ही, लेकिन भाग्य को भी जगाना पड़ता है। भाग्य सबको ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन भाग्य को जगाना पड़ता है, वो भी आपके कर्मों से भाग्य का जागरण होगा। तो आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको राजयोग का अर्थ समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि राजयोग किस प्रकार से प्रभावी होता है। अब एक और चीज हम बता दें, राजयोग भंग किस प्रकार से होता है। तो देखिए, उसके लिए कुछ चीजें ये हैं कि अगर कोई भी अच्छा राजयोग लगा हुआ है और उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए, उस कारण से भी राजयोग भंग हो जाता है। राजयोग भंग की स्थिति में होता क्या है, व्यक्ति जितना मेहनत करता है उसको उतना परिणाम फिर नहीं मिलेगा। लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि अगर व्यक्ति मेहनत करे उसको रिजल्ट ना मिले। ये जरूर हो सकता है कि अगर 100% मेहनत करता है, रिजल्ट उसके 60% हो सकते हैं, 50% हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा कि मेहनत करता है 100% और रिजल्ट 0% भी ना मिले। तो ऐसा नहीं होगा, रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। तो ये था राजयोग के ऊपर एक छोटी सी परिचर्चा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।